नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट आकाश मेड एनटीटी चैनल। क्लास 10th का टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में हम बात किए थे एल्केन की। ठीक है, एल्केन क्या है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर। अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम है, जो क्वेश्चंस आएंगे फिर देखेंगे। अब एल्कीन की जहां तक बात आ रही है तो एल्केन के बारे में हम बेसिकली क्या पढ़े थे। एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव कार्बन एटम्स। एल्कीन वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कॉन्सेक्यूटिव कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसा कि हम इससे पहले हम पढ़े थे कि टेट्रावैलेंसी में कि कार्बन क्या है, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम एल्केन पढ़े थे, कार्बन एटम और कार्बन कंपाउंड विद सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कार्बन्स। एल्कीन्स कहता है एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स having double bond between any two carbon atoms, consecutive carbon atoms, या इसको और डिफाइन हम कर सकते हैं, चूंकि हम लोग होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो कहते हैं एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव कार्बन एटम्स। एल्कीन वह हाइड्रोकार्बन है जिनके दो कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर इनकी और बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लाइक एल्कीन्स आर आल्सो कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। एल्केन और एल्कीन दोनों कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, मतलब इस गैस में इसमें ना तो कलर होता है, कोई रंग होता है, और ना ही कोई ऑर्डर या गंध होता है। एल्कीन्स का कोई अपना कलर या ऑर्डर नहीं होता है, रंग और गंध नहीं होता है। एल्कीन्स की बात हो रही है डबल बॉन्ड होने के साथ साथ, बट एल्कीन के साथ और करते हैं एल्कीन्स आर हाईली पॉइजनस गैस। क्यों आर हाईली पॉइजनस गैस, या पॉइजनस गैस ही कहेंगे, केवल पॉइजनस कंपाउंड। क्यों कब पॉइजनस होता है? क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड पाया जाता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ही इनहेल कर लिया जाए तो ये हमारे बॉडी की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और बॉडी में हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और कार्बन ऑक्सीजन की कमी को ऑक्सीजन लेकर एसोसिएट कर कंपाउंड बना देगा, अल्कोहल बना देगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे कैसे बनाएगा। दैट्स व्हाई कहते हैं ये पॉइजनस गैस होता है। एल्कीन्स की और बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कहते हैं एल्कीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर और अदर पोलर सॉल्वेंट। ये वाटर या अन्य पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होता है। एल्कीन्स क्या है, वाटर या अदर पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होता है, जबकि ये नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। एल्कीन्स आर सोल्यूबल इन, किसमें सोल्यूबल है? सोल्यूबल इन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होता है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब हो गया अल्कोहल्स है, ईथर्स है,
फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो इसी का कंपाउंड है। तो इनमें ये सोल्यूबल होता है, वाटर है, केरोसिन है, इनमें सोल्यूबल होता है। अगर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो एल्कीन्स विद 2 to 4 C एटम आर इन गैसियस स्टेट, आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। ये ध्यान रखिएगा कि सिंगल एटम के साथ एल्कीन नहीं बनेगा। एल्कीन जब भी बनेगा डबल एटम के साथ बन पाएगा, क्योंकि इनको बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है। जैसे मीथेन में कर रहे थे ना, तो ये एच से शुरू हो जाएगा, एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। कौन कौन गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले एल्कीन कौन कौन है? एथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। ये 3 एल्कीन गैसियस स्टेट में पाया जाता है। आगे कह रहा है एल्कीन्स विद 5 to 19 कार्बन एटम, 5 to 19 कार्बन एटम्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, मोनोडोकिन, डोडोकिन, ट्राइडोकिन, टेट्राडोकिन, पेंटाडोकिन, हेक्साडोकिन, हेप्टाडोकिन, ऑक्टाडोकिन एंड नोनाडोकिन। ये सब लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर? और एक चीज हम समझते हैं कि चूंकि एल्कीन के पास डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन के पास डबल बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई एल्कीन्स आर more reactive than alkane. Alkenes are more reactive than alkane. एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये तो आपको पता है कि सेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर? ये एल्कीन की हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात किए। अब हम नोमेनक्लेचर पर आ जाते हैं, एल्कीन की नोमेनक्लेचर, क्योंकि बेसिक हमें नोमेनक्लेचर की ही बात करनी है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे, नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। तो नोमेनक्लेचर से पहले बात करेंगे इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जनरल फार्मूला होगा, चूंकि इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना। जितना डबल बॉन्ड पाया जाएगा उतना 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो इसका हो गया CnH2n। जनरल फार्मूला है CnH2n, है ना। यानी जितने कार्बन है उनके दुगने हाइड्रोजन पाए जाएंगे। एल्कीन में जितने कार्बन है उनके दुगने हाइड्रोजन पाए जाएंगे। ये जनरल फार्मूला हो गया। सफिक्स अगर जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो सफिक्स लास्ट में एन के स्थान पर जुड़ जाएगा इन। एल्कीन नाम ध्यान रखिए, क्या है? एल्केन और एल्कीन। देखिए एल के कॉमन है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन। तो 2 तरीके से देखना है, इनको पहचानना होता है एल्केन है या एल्कीन। पहला तरीका में तो कि अगर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर देख लीजिए कहीं डबल बॉन्ड है या नहीं। अगर डबल बॉन्ड मिल गया तब तो वो एल्कीन हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं मिला, सब सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं। या फिर कार्बन और हाइड्रोजन को गिनिए, देखिए कि जितना कार्बन है उसका ठीक 2 गुना हाइड्रोजन है या नहीं। जितना कार्बन है उसका ठीक 2 गुना हाइड्रोजन है या नहीं। जैसे आपको दे दिया C6H12, आपको बताना है ये क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो देखिए जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है,
इट मीन्स 2 गुना हाइड्रोजन अगर है इट मीन्स ये एल्कीन है। अब आपको दे दिया C4H10, आपको बताना है एल्केन है या एल्कीन है। तो आप क्या बोले थे, आपको कल भी बताए थे कि जितना कार्बन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, इससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, जितना कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, इट मीन्स ये अवश्य ही एल्केन है। सिंपल है, ये देखना है। 2 गुना हाइड्रोजन है तब तो एल्कीन हो गया, 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो एल्केन हो गया। अब एल्कीन के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जो हम कल बात किए थे फिर वहीं से आ रहे हैं। हम पहले बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वर्ड रूट, कौन सा वर्ड रूट आएगा। फिर हम बात करेंगे एल्केन में क्या नाम होगा, और बात करेंगे एल्कीन में क्या नाम होगा। ये मैं दोबारा इसलिए ले रहा हूं सो दैट आपका रिवीजन हो जाए और नोमेनक्लेचर जितना पढ़िएगा उतना ही बेटर होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला को भी देखेंगे, क्लियर। चलिए पहले बात करते हैं, अगर एक कार्बन एटम है तब तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा सिंगल पर, कल क्या बात किए थे मेथ। एल्केन में मैंने कहा था ALK, इसको हटा दीजिए, बाकी जो है इसका सफिक्स हो जाता है, मतलब पीछे जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया METHANE। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे होने चाहिए, और अगर एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, इसके डबल बॉन्ड आ गया तो कभी भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से नहीं जुटेगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुटेगा। और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन तभी होगा जब डबल बॉन्ड पर आ जाएगा। चूंकि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से नहीं जुटेगा इसीलिए कार्बन, एक कार्बन पर कोई एल्कीन नहीं बन पाएगा, क्लियर। चलिए एक कार्बन अगर है तो हो गया एल्कीन, अगर 2 कार्बन है तो 2 पर क्या हो जाएगा एथ, 2 कार्बन पर क्या है एथ। अब इसमें जोड़ना है एल्केन में तो क्या जोड़ेंगे एन, यानी हो गया इथेन। डबल बॉन्ड अगर पाया जा रहा है तो वो हो जाएगा एथीन, एथीन, या इसको एसिटिलीन भी कहते हैं, क्लियर, C2H2। अगर 2 कार्बन है तो ये हो गया एथीन। 3 कार्बन अगर है तो 3 कार्बन पर हो जाएगा प्रोप। अगर वो एल्केन में है यानी सब सिंगल बॉन्ड है तब तो उसका नाम दे देंगे प्रोपेन में हो जाएगा वो। अगर कहीं एक भी डबल बॉन्ड है तब वो हो गया प्रोपीन। अब अभी ये बात मत कीजिएगा कि अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, 3 डबल बॉन्ड क्या हो, क्योंकि आगे चलकर जो डबल बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा वो। बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अभी इसके बाद एल्काइन के बाद हम फंक्शनल ग्रुप पर ही आएंगे, तब हम समझेंगे कि 2 डबल बॉन्ड होगा तो कैसे नाम लिखेंगे, 3 डबल बॉन्ड होगा तो कैसे करेंगे, 4 डबल बॉन्ड होगा तो कैसे करेंगे। क्योंकि अब हमारा उद्देश्य आपको बोर्ड एग्जाम से ज्यादा आपको नॉलेज की बात हो रही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में ये हटाया हुआ है। अगर इस बार बोर्ड एग्जाम होता है तो आपके सिलेबस में नहीं आना है, बट आपको नॉलेज जरूरी है बेटा, क्योंकि आगे अगर साइंस पढ़ोगे तो इसके बिना काम नहीं चलने जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि हम साइंस पढ़ लेंगे और ये बेसिक चीज नहीं पढ़े तो काम नहीं चलने जा रहा है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 11th में पढ़ना है, 11th में पढ़ोगे 12th में पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो फिर जाओगे, आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आने जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि कार्बन का केमिस्ट्री का मेन पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चलिए आगे बात करते हैं। 4 कार्बन पर क्या लिखे थे ब्यूट, हम बार बार कह रहे हैं इसको BUT बट मत पढ़िएगा, ये ब्यूट है, ये क्या है ब्यूट। अगर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया ब्यूटेन, सारा डबल बॉन्ड है तो ये हो गया ब्यूटीन। अब आ जाते हैं, अगर 5 कार्बन एटम है तो 5 पर हो गया पेंट, 5 पर हो गया पेंट। अगर सारा सिंगल बॉन्ड है
तो ये हो गया पेंटेन। अगर एक भी डबल बॉन्ड मिल गया तो ये हो गया पेंटीन। वो शैम्पू पैंटीन। अगर 6 कार्बन है तब हो गया हेक्स। सारा सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो हो गया हेक्सीन। अगर 7 कार्बन है तब ये हो गया हेप्ट। अगर सारा सिंगल बॉन्ड है तब हो गया हेप्टेन। सारा सिंगल बॉन्ड पर हेप्टेन। एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो गया हेप्टीन। अगर 8 कार्बन है तो ये हो गया ऑक्ट। सारा सिंगल बॉन्ड है तब हो गया ऑक्टेन। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो ये हो गया ऑक्टीन। अगर 9 कार्बन है तो हो गया नोन। अगर सारा सिंगल बॉन्ड है तब हो गया नोनेन। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तब ये हो गया नोनीन। और अगर 10 कार्बन है तो हो गया डेक। सिंगल कार्बन पर आ जाएगा डेकेन। डबल कार्बन पर है, डबल बॉन्ड आ गया एक भी तो ये हो गया डेकीन। ये नोमेनक्लेचर है एल्केन और एल्कीन की बात किए थे। सो दैट आप हम दोबारा इसलिए बात किए हैं कि जो लास्ट वीडियो ढंग से नहीं देख पाए, लास्ट वीडियो अगर छूट गया किसी को, यही वीडियो देखे तो क्लियर होता चला जाए। मेरी वीडियो की विशेषता रहेगी ये। बेशक थोड़ा सा वीडियो लंबा बड़ा होगा, सो दैट कम से कम बेसिक चीजें हर वीडियो में आपको मिलनी चाहिए। तो अब ये हम इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। अब 11 कार्बन पर मोनोडोकिन, डोडेकिन, ट्राइडेकिन, टेट्राडेकिन, पेंटडेकिन, इस तरह से ये नोमेनक्लेचर आगे चलता चला जाएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब हमको पहले दो चीज पर आ गया है, एल्केन और एल्कीन पर। अब हमें पहले तो पहचानना है और नोमेनक्लेचर करना है। इनमें हम दोनों फार्मूला की बात करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला की भी और स्ट्रक्चरल फार्मूला की। दोनों स्थिति में पहचानना बहुत आसान है। एल्केन और एल्कीन हो या एल्काइन, कुछ पहचानना बहुत आसान है। अगर मोलिकुलर फार्मूला है तो देख लेना है कि जितना कार्बन है उसका दुगना हाइड्रोजन है। अगर ठीक दोगुना हाइड्रोजन है तब तो एल्कीन हो गया। अगर दोगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो एल्केन हो गया। जैसे एक आपको दिया C5H10 और C5H12। अब आपको बताना है ये क्या है, तो गुना कीजिए। 5 को इसको इंटू 2 कीजिए तो 5 2 जा 10। ठीक दोगुना आ गया, ठीक दोगुना आ गया मीन्स ये क्या हो गया, एल्कीन। अब क्या बताए थे, कार्बन देखिए कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन पर आएगा पेंट। 5 कार्बन है तो लिखिए पेंट, पेंट। ठीक डबल हाइड्रोजन है यानी 10 हाइड्रोजन है, यानी क्या है, एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्क को हटा दीजिए, ये लास्ट में जोड़ दीजिए, पेंटीन। इसमें आ जाइए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 10। क्या है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है इट मीन्स ये क्या है, एल्केन। कार्बन कितने हैं, 5। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन पर क्या हो गया, पेंट। और ए एल के हटा दीजिए, क्या है, एन जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है। अगर कार्बन जितना कार्बन है उसके दोगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो एल्केन है, और एल्केन में ए एन यानी एन जुटेगा। 5 कार्बन था तो पेंट हो गया, और एल्केन का ए एल के एल का हटा दीजिए, वर्ड क्या हो जाएगा, एन जोड़ दीजिए, पेंट तैयार हो गया। क्लियर। इसी तरह से और देखते हैं, दिया हुआ C8H16, C8H18। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था, जितना कार्बन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 16। देखिए ठीक उतना ही हाइड्रोजन है, यस ठीक उतना ही हाइड्रोजन है। इट मीन्स ठीक दोगुना हाइड्रोजन है तो ये एल्कीन हो गया। अब कितना कार्बन है, 8 हाइड्रोजन, 8 कार्बन। 8 कार्बन पर क्या होता है, ऑक्ट।
इसमें क्या करना है, एल के हटा दीजिए, क्या जोड़ना है, इन। ये हो गया आपका। यहाँ आ जाइए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 16। देखिए कितना है, 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ 18 हाइड्रोजन है ना, यहाँ 16 आ रहा है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। अब क्या करना है, यानी ये किसका 2 ज्यादा है, तो क्या हो गया, ये एल्केन है, एल्केन। अब कितना है कार्बन है, एक कार्बन पर क्या आ गया, ऑक्ट। ए एल के हटा दीजिए, क्या आ गया, एन, एन जोड़ दीजिए, ये हो गया ऑक्टेन। क्लियर। तो अगर मोलिकुलर फार्मूला है तो क्या करना है, जितना कार्बन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि ठीक उसका 2 गुना कार्बन है, या 2 अधिक कार्बन है, हाइड्रोजन है, या 2 कम हाइड्रोजन है। 2 कम हाइड्रोजन होगा तो उसकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आज अभी बात की थी 2 अधिक हाइड्रोजन और ठीक 2 हाइड्रोजन। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला मान लीजिए आपको दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कंप्लीट करिए, इस तरह से आपको फार्मूला दिया हुआ रहेगा, राइट बेटा। इस तरह से ये आ गया आपका। चलिए ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले कार्बन गिनिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन पर क्या था, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। फिर से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट। 7 पे हेप्ट है, 7 कार्बन तो लिख दिए हेप्ट। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि इसमें बॉन्ड कौन सा है, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया है। तो चूंकि डबल बॉन्ड आ गया है, इट मींस आपको जोड़ना है इन। अगर डबल बॉन्ड नहीं आता कहीं पर तो एन होता, एक डबल बॉन्ड आ गया इसलिए इसमें जोड़ दीजिए एन। क्या नाम है इसका, हेप्टेन। क्या नाम है, हेप्टेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से। चलिए इसको देखते हैं। चलिए एक कार्बन और बढ़ा दिए। सबसे पहले क्या करना है, काउंट करना है कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन पर क्या है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट एंड नॉन। 9 कार्बन है तो 9 कार्बन पर लिख लिए हम नॉन। अब बॉन्ड देखिए, क्या किसी भी कार्बन के बीच कहीं पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यस यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तब तो लिख दिए इन, अदरवाइज इन। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये हो जाता नॉन इन। डबल बॉन्ड आ गया इसलिए ये हो गया नॉन इन, राइट। चलिए एक और समझ लेते हैं, एक और समझ लेते हैं हम लोग। नोमेनक्लेचर की बात कर लिए। चलिए सबसे पहले क्या करना है, कार्बन गिनना है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन पर क्या हो गया, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 4 कार्बन पर आ गया ब्यूट। देखिए कहीं डबल बॉन्ड है, यस डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो क्या नाम हो गया, ब्यूटीन। अगर सारा सिंगल बॉन्ड होता तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटीन। ये तो इसकी बात होगी। अब मान लीजिए आपको कोई कहे कि अच्छा भाई ठीक है, बहुत जानते हो आप, बहुत जानते हो, समझ गए। आप ऐसा करो, पेंटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाकर दिखा दो।
तब मान जाए आपको, तभी ना माने। पेंटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाकर दिखा दो हमें, कुछ नहीं करना। देखिए लास्ट में एन इन आई, इन है उसको छोड़ दीजिए, पहले क्या है पेंट, पेंट करिए, पी फॉर पेंट, पी फॉर 5 कार्बन दे दिए। इन है, कहीं पर एक डबल बॉन्ड लगा लीजिए। अभी आप 10 क्लास में है इसलिए कोई नहीं, वो कहीं पोजीशन दिया हुआ रहेगा तब तो करेंगे, अदरवाइज आप कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा लीजिए। जहां पर डबल बॉन्ड लगाया है वहां पर एक हाइड्रोजन, एक के ऊपर और एक का नीचे, और बाकी दोनों तरफ शुरू में और आखिरी में 3-3 हाइड्रोजन। दोनों जो सिरे पर हाइड्रोजन है लेफ्ट और राइट में, उन पर 3-3 और बीच वाले पर 2। डबल बॉन्ड आ गया तो 1 हो गया पेंटिंग। इसी तरह से कहे चलो ठीक है लिख लिया ना, चलो ऐसा करो ऑक्टीन का बनाकर दिखा दो हमें, कुछ नहीं करना, फिर काटिए इसको। क्या है ऑक्ट, ऑक्ट कितना पर आता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट। 8 नंबर पर आ गया, यानी 8 कार्बन दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन आ गया है तो कहीं पर एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, आपकी मर्जी। जहां डबल बॉन्ड दिया है वहां पर 2, एक के नीचे और एक के ऊपर हाइड्रोजन, एक बाकी का 2-2 हाइड्रोजन। और टर्मिनल पॉइंट यहां 3 हाइड्रोजन। अब यहां से इधर लाइए 2 हाइड्रोजन, और टर्मिनल पॉइंट पे 3 हाइड्रोजन। दैट्स ऑल। आपको यही तक छोड़े जा रहा हूं, और आपके लिए प्रैक्टिस है कि आप इनकी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कीजिए, खासकर एल्केन और एल्कीन की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा नोमेनक्लेचर आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा और उतना ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।